हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके सेकंड मंथ की हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है काफ़ी माइल्ड होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वाला हो सकता है, क्योंकि इसी टाइम में फ्रेंड फर्स्ट 3 मंथ में ही महिलाओं को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ज़्यादा जिन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है वो इन्हीं 3 महीनों के दौरान ज़्यादा होती है। तो एक छोटी सी गलती फ्रेंड आपकी प्रेगनेंसी को हार्म कर सकती है, आपकी हेल्थ को हार्म कर सकती है, आपकी जो बेबी है आपकी वूम में उसको हार्म कर सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती फिर यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। सो आज हम देखेंगे फ्रेंड कि जो सेकंड मंथ है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड कि आपको जब डॉक्टर से विजिट कब करनी है। डॉक्टर जब जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो कौन कौन से मेडिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कौन कौन से करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, नहीं करनी है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ वो आपको पूरी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। चलिए फ्रेंड हम ये जान लेते हैं कि हमको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपका मिस पीरियड होता है तो एट लीस्ट आपको 5 से 7 दिन तक वेट करना होता है, क्योंकि इस दौरान महिलाओं के जो यूरिन से एचसीजी बीटा होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यूरिन यूरिन में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। जो प्लेसेंटा बनता है उसमें एचसीजी बीटा होता है, एचसीजी बीटा का फॉर्मेशन होता है उसके साथ में, तो वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 1 वीक के बाद, एटलीस्ट 1 वीक के बाद आपको फ्रेंड आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। यदि आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद 2 वीक बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। आप यदि जिन महिलाओं को पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आप आराम से आप अपना 2 वीक का वेट कीजिए, कुछ ज़्यादा भी वेट कर सकते हैं, 1 वीक, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको 6 से 8 वीक के अंदर आपको डॉक्टर से मिल लेना है। ठीक है, जैसे आपके 6 से 8 वीक हुए तो आपको डॉक्टर के पास मिल लेना है। अब बात करते हैं फिर, जब आप 8 to 10 वीक के आसपास अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तब आपको डॉक्टर कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। जो प्राइमरी या एंटीनेटल जो चेकअप होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड। सो यदि आप जब पहली बार डॉक्टर के पास जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से फ्रेंड एग्जामिनेशन करवाने होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड वो ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं, प्रेगनेंसी की कंफर्म हो जाती है, क्योंकि उस दौरान ब्लड में भी एचसीजी बीटा डिटेक्ट हो जाता है, तो उसमें आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डिटेक्ट हो जाती है। दूसरा होता है फ्रेंड कई मेडिकल कंडीशन का वो डिटेक्ट करते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, हिस्ट्री में कोई डायबिटिक हिस्ट्री तो नहीं है, साथ में एचआईवी का भी टेस्ट करवाते हैं, सिफिलिस का टेस्ट करवाते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी का करते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी फ्रेंड जो आपकी पूरी आपकी जो ब्लड काउंट है, जितने भी ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपकी बॉडी से रिगार्डिंग जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे करवाते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह से बच्चे को और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना होए। ठीक है, तो सारे रूटीन चेकअप होते हैं। साथ ही फ्रेंड जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है वो भी टेस्ट होता है, सो वो मस्ट होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये सारे ब्लड से रिगार्डिंग आपके टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड स्कैनिंग। स्कैनिंग में फ्रेंड यदि आप 6 से 8 वीक के आसपास जा रही हैं, 9 वीक के आसपास जा रही हैं, तो वो आपको स्कैनिंग करते हैं। तो स्कैनिंग में फ्रेंड आपकी वजाइना से भी आप वो स्कैनिंग कर सकते हैं। यदि आप इसके बाद में जाते हैं तो वो एब्डोमेन स्कैनिंग करते हैं, तो वो आपकी प्राइवेट पार्ट में नोब डाल के तो स्कैनिंग करते हैं। उसमें देखते क्या है, उसमें देखते हैं फ्रेंड कि जो बच्चा है उसका जेस्टेशनल एज क्या है, यानी कितने दिन का है, कब वो लगा था बच्चा। दूसरा टेस्ट करते हैं फ्रेंड कि उसके जो हार्ट बीट है वो सही है, हार्ट बीट आ गई क्या, कितनी हार्ट बीट है और कैसी है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं फ्रेंड कि जो बच्चे की जो लोकेशन है, कि बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, फ्लैपिंग ट्यूब में तो नहीं है, तो वो उसकी वो देखते हैं उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो ये चीज़ें फ्रेंड आपकी स्कैनिंग में देखी जाती है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वो स्कैनिंग करते हैं।
नेक्स्ट वन है फ्रेंड, यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। तो आपको इसमें यूरिन लिया जाता है, तो उसमें फ्रेंड यूरिन से जो जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो देखा जाता है कि उसमें यूरिक एसिड तो नहीं आ रहा, उसमें जो प्रोटीन पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे। तो सारा यूरिन का चेकअप होता है। उसके बाद ही फ्रेंड आपको आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो कंडीशन है, उसके आगे ही आपकी जो आपकी डॉक्टर है वो आगे की चीज़ें प्रिस्क्राइब करती है। तो ये सारे एग्जामिनेशन थे फ्रेंड जो सेकेंड मंथ में करवाने होते हैं। फर्स्ट विजिट जब करते हैं तब आपको करवाने होते हैं। और ये सारे टेस्ट फ्रेंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डॉक्टर अगर ऐसे करवाती है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको करवाने हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बेबी की हेल्थ के लिए, उनकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आपकी पूरी हिस्ट्री अब उनके पास हो, बच्चे की पूरी हिस्ट्री उनके पास हो, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसे बचाया जा सके। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन है वो डॉक्टर्स करवाते हैं। है फ्रेंड, जब आप ये एग्जामिनेशन के बाद में आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको मेडिकेशन, अगर ज़रूरत है तो मेडिकेशन दी जाती हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है। उसके साथ ही फ्रेंड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड सारे होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, विटामिन डी होता है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं फ्रेंड जो प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपकी जो बेबी की ग्रोथ है, उनका माइंड का विकास है, उसकी बॉडी का विकास है, ऑर्गन है, वो सही से डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपको सप्लीमेंट दी जाती है, तो ये आपको मस्ट होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खाना। ठीक है, सो तो ये तो हो गया फ्रेंड हमारा एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं सेकेंड मंथ में साइन एंड सिम्टम्स का, यानी लक्षण का। तो लक्षण में फ्रेंड कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। जो पहले शुरुआती लक्षण होते हैं वो पहले माइल्ड होते हैं, वो आगे जाके थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बाकी उस पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। वही नोजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, थकान रहना, चिड़चिड़ापन रहना, मूड स्विंग का होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फीवर, ये सारे सिम्टम ही होते हैं फ्रेंड। तो ये आगे जाके कंटिन्यू रहते हैं। बट फ्रेंड कुछ महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो यदि आपको इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, उसमें फाइबर लीजिए, डाइट अच्छी लिए, पानी का अच्छा यूज़ कीजिए। तो ये ऐसे फ्रेंड आप अपने जो डेली की जो रूटीन लाइफ है उसको कीजिए। ठीक है, ये साइन सिम्टम आपको पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान रहने वाले हैं। अब करते हैं बात कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनको आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। तो पहले फ्रेंड जो इस दौरान में फर्स्ट थर्ड महीने तक आपको संबंध बनाते टाइम कुछ विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी बॉडी के ऊपर बर्डन ना आने दे, दबाव ना आने दे किसी भी तरह का, क्योंकि फ्रेंड ये आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो संबंध बनाते टाइम थोड़ा केयरफुल रहिए और कोशिश कीजिए कम बनाएं और केयरफुल रहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो काफ़ी दिक्कत करता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड, हैवी चीज़ें लिफ्ट ना करें। हैवी चीज़ें उठाने से भी कई बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि कॉन्स्टिपेशन भी ना होने दें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से फ्रेंड आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको डाइट अच्छी ले, हाइड्रेशन पूरा रखें, फाइबर अच्छे खाएं, ताकि जो आपकी कब्ज़ है वो ठीक हो सके, ठीक रह सके। जिन भी महिलाओं को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नोज़िया, वोमिटिंग होती है, खाते अगर उल्टी कर देती है, तो उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू कमी हो जाती है। तो अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, डाइट का अच्छा ध्यान रखें और वहाँ पे पानी ज़्यादा पीते रहें, क्योंकि जैसे आपकी वोमिटिंग के थ्रू आपकी सारी जो पानी है वो शरीर का निकल जाता है, तो आपको ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड कि आपको सप्लीमेंट्स पे पूरा ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपके सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने दिए हैं वो सप्लीमेंट्स आपको पूरे करने हैं, ताकि आपकी जो अब ग्रोथ, आपकी बेबी ग्रोथ सही हो सके, आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेस किसी तरह से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना है। आपको वॉकिंग करें या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, हैवी बिल्कुल नहीं करनी है, हल्की फुल्की कीजिए। एक्सरसाइज ना कीजिए तो वॉकिंग ही कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज हमने देखा फ्रेंड कि सेकेंड मंथ में हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, और मेडिकल एग्जामिनेशन हमें कौन कौन से हमें फर्स्ट टाइम क्या कौन कौन से हमें एग्जामिनेशन करवाने होते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो, और ये सारी चीज़ें फ्रेंड मैंने भी यही की थी, और सेकंड मंथ में यही चीज़ें होती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। कल फिर हम ब्रीफली देखेंगे फ्रेंड, जितने भी एग्जामिनेशन है, फुल एग्जामिनेशन है, उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।